ओम शांति। आज है 12 अगस्त 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न: यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? उत्तर: अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। तो आज के लिए, दिन भर के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है। बार बार हमें खुद को याद दिलाना है, चलते चलते मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है उन्हें स्मृति में रखो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। वृक्षपति अर्थात संपूर्ण वृक्ष की संभाल करने वाला। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं बृहस्पति की दशा से। तो इसके ऊपर चिंतन करना, बृहस्पति की दशा क्या होती है। बाबा हमेशा बोलते हैं बृहस्पति की दशा, राहु की दशा, शुक्र की दशा। चिंतन करना इसके ऊपर, क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रूथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और जाएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी है, एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं।
बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। तो जीवन मुक्ति की दशा अर्थात इस जीवन बंध की स्थिति में रहते हुए परिस्थितियों का, आत्माओं का मेरे ऊपर कोई असर नहीं, ये है जीवन मुक्ति की दशा। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं, गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रविष्टा होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए ही ये बूटी सूंघा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ये तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। तो बाबा हमेशा बोलते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। ज्ञान से सद्गति अर्थात क्या। मैं आत्मा योग तो बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन अगर परिस्थितियों में रहते हिसाब किताब जब सामने आते हैं तब अगर मैं ज्ञान को यूज़ नहीं करती और पिछले संस्कारों को ही यूज़ करती हूँ तो मैं आत्मा दुर्गति को पाती हूँ। और अगर मैं आत्मा ज्ञान को यूज़ करके हिसाब किताब को चुकतू करती हूँ तो मैं आत्मा सद्गति को पाती हूँ। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमोप्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतोप्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेके हर चीज़ का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वो है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि सुनो बाबा क्षत्रिय की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं। वो है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसीलिए कम पोजीशन हो गया। तो नई दुनिया के लायक नहीं बने इसका मतलब क्या। आप सेवाएं तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, हर रोज़ मुरली क्लास सुनने
सेंटर पे जाते हो, सेंटर पे सेवाएं भी करते हो, अमृत वेला भी उठते हो, सब कर रहे हो, लेकिन नई दुनिया के लायक ही नहीं बन रहे हो। नई दुनिया के लायक बनना अर्थात क्या? अपने आप में स्व परिवर्तन लाना। स्व परिवर्तन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को अपने अंदर से भस्म करना। अगर वो नहीं किया तो नई दुनिया के लायक नहीं बने। तो नई दुनिया के लायक नहीं बनेंगे तो कहाँ पे आएंगे? त्रेता युग में। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी कभी कहते हैं रामपुरी में जाए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना। सब चाहते हैं कृष्णपुरी, अभी तो है। सब चाहते हैं कृष्णपुरी, अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं, तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ। तो कृष्णपुरी में जाना है, उनके घराने में जाना है, तो उनके समान हमें बनना ही होगा। किसके समान? ब्रह्मा बाबा की समान। ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख कर उनके जैसा हमें पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं, बच्चे जितना हो सके मन मनाभाव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अव्वल दिन हाथ मताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते हैं। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं, तो शास्त्रों में कुछ न कुछ जो डाल दिया है वो किसने डाला है? हम ब्राह्मण आत्माओं ने ही डाला है। शास्त्रों में गलतियाँ किसने की है? हम ब्राह्मण आत्माएं ही द्वापर युग से शास्त्र लिखने के निमित्त बनते हैं। तो अगर उन गलतियों के पाप को, वो जो पाप कर्म है, उसको अगर हमें भस्म करना है तो उसकी विधि क्या है? मुरली के पॉइंट्स लिखना। कैसे लिखना है? जैसे मुरली में लिखा है, जैसे के तैसा लिखना है। भले आप 1 पॉइंट लिख रहे हैं, 2 पॉइंट लिख रहे हैं, एक भी अक्षर इधर का उधर, एक भी आकार उकार इधर का उधर नहीं होना चाहिए। इतना एक्यूरेटली हमें मुरली के पॉइंट्स को लिखना है। भले जब आप मुरली का मंथन लिखते हो तो आपके मन से लिखो, लेकिन जब मुरली का पॉइंट लिखते हो तो जैसे मुरली में है वैसे के वैसे अपने हाथों से अपने डायरी में छप देना है। बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टागोर झांसी की रानी हो गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या किया, ये पता नहीं। वो तो सारी सृष्टि का बाप है, ज़रूर आकर सबको
सद्गति दी होगी। तो जब भी मुरली में आता है शिव बाबा गति सद्गति दादा सभी आत्माओं को गति देते हैं, सद्गति देते हैं, तो उस महावाक्य को तो ज़रूर लिखना है। क्यों लिखना है इस महावाक्य को? क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में तो अनेक भक्त आत्माएं क्या कर रहे हैं, किसी न किसी मनुष्य को भगवान मान रहे हैं और उसके पीछे जाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। मूर्तियों की भक्ति तो अभी दूर हो गई, अभी जीते जागते मनुष्य की भक्ति करते हैं और उनको लगता है कि इनसे हमें गति सद्गति मिलेगी। तो उनके अंदर का वो जो रॉन्ग बीज है उसको अगर हमें ख़त्म करना है तो जब भी मुरली में आता है शिव बाबा गति सद्गति दाता, उसको लिखना ज़रूर। इस्लामी बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं, तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। तो 4 भाग क्यों करते हैं? चारों युगों का वो प्रतीक। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अड़गम बड़गम अगड़म बगड़म कर दिया है। अगड़म बगड़म कर दिया है माना द्वापर युग से जब हमें कुछ कुछ स्मृतियाँ आती है, ज्ञान की स्मृति आती है, बाबा की स्मृति आती है, लेकिन वो स्मृति इतनी स्पष्ट नहीं होती। तो जैसे जिस आत्मा ने समझा वैसे उस शास्त्र को लिख दिया, इसीलिए बाबा बोल रहे हैं अगड़म बगड़म कर दिया है। बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। तो आज दिन भर में चलते फिरते इस महावाक्य को अंदर ही अंदर घुटना है। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास रखो। देखो बाबा यही बोल रही है, अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल है, वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दों को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। भंभोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे।
कल भी बाबा ने कहा था अपनी संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था से नीचे गिरते हैं तो उसका भी पाप जमा हो जाता है, फिर धक्का बहुत ज़ोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं। सतयुग में दूध की नदियाँ बहती है, वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देखकर आती है। सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, ये किया, वो सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूद है, इनसे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। तो ये जो साक्षात्कार का पाठ है या फिर बाबा जो भी सूक्ष्म वतन में दिखाते थे, बाबा बोल रहे आज वो है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने सुनना, बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है। इसीलिए चाहे आप ज्ञान योग धारणा सेवा में कितना भी आगे है, कितना भी पक्के हैं, तो भी उन सभी चीज़ों का कभी भी घमंड नहीं करना कि मैं पवित्र हूँ, मैं कन्या हूँ, मैं ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ, मैं बाबा का ये करती हूँ, वो करती हूँ। किसी भी बात का कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए हैं। माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। तो देखो बाबा के महावाक्य कितना एक्यूरेटली टाइम पे आते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। अभी जो बाबा ने यहाँ पे कहा है अच्छे अच्छे बच्चों ने भी जाके शादी की है, तो ऐसी ही एक पहचान वाली आत्मा सेम वैसे ही कि बाबा के ज्ञान में आई, फिर अचानक से शादी की, तो वो आत्मा अभी मधुबन में गई है। तो शायद आज ये मुरली भी सुनेगी वो। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको पता नहीं है। तो आज का होमवर्क करना कि योग बल से मुझे क्या क्या प्राप्तियाँ हुई है उसको लिखना। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, तो ज्ञान का यज्ञ है। इसी का मतलब क्या, मैं आत्मा जितना जितना ज्ञान को धारण करती जाऊंगी, उतना मुझ आत्मा से ये विकारों का दान यज्ञ में पड़ता जाएगा और यज्ञ की विनाशवाला प्रज्वलित होती जाएगी। रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। सिवाय एक बाप के
और किसी के इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। और इसी के वास्ते क्या करते हैं भक्त लोग, शिवलिंग पे जाके वो कांटों वाला जो फूल होता है, फल होता है गोल गोल, उसको चढ़ाते हैं। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1-2 गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहेंगे मैं बिंदु हूँ स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, माता और पिता। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वो अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। तो अगर हमें किसी को याद करना है तो अक्सर हम क्या करते हैं, उस आत्मा में क्या गुण हैं, या फिर उस आत्मा ने क्या क्या अच्छी चीज़ें की है, उन सभी बातों को हम याद करते हैं। तो बाबा को भी अगर मुझे चलते फिरते याद करना है तो कैसे याद करना है। अगर मैं बोलूँगी कि मैं केवल बिंदु को देखती बैठूँगी तो 2 मिनट में बोर हो जाऊँगी। तो चलते फिरते बाबा को याद करना है तो बाबा के कर्तव्य और टाइटल से याद करना है। जो बाबा के कर्तव्य टाइटल आते हैं, सभी का गति सदगति दाता है, सभी को दुख से छुड़ाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, बाबा ज्ञान दाता है। ये सब बाबा के गुण और कर्तव्य से हमें चलते फिरते याद करना है। तो इससे भी हमारा योग बल जमा होता है। उनको साजन भी कहा जाता है। पट रानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में 1 बाप होता है, भक्ति में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी नहीं बोलो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। तो यहाँ पे पवित्रता की प्रतिज्ञा अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, चित्त को सदा साफ रखना, ये है सच्ची पवित्रता। तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। वरदान, निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा मैपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन का है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए
निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आना माना बीच बीच में दिन भर में अनेक बार 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भ्रिकुटी में आत्मा को देखो और उसी स्थिति में स्थित रहो। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन: किसी की भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। अव्यक्त इशारे: संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। अच्छा, ओम शांति।